आइए दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो का आज निर्माण करते हैं, है ना। और इस वीडियो के अंदर जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों वो है वैट। वैट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है दोस्तों, ये चार्ज एक तरह का चार्ज होता है और ये सेल और परचेज पे लगता है। मतलब ओनली सेल परचेज के ऊपर ही इसको लगाया जाता है, ठीक है। और ये कलेक्ट भी होता है वैट रजिस्टर्ड ट्रेडर के द्वारा ऑन दी सप्लाई। जितनी सप्लाई हो रही है तो उसके द्वारा कलेक्ट भी किया जाता है, लास्ट में इसको पे भी किया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप F11 प्रेस करोगे। आप F11 से आपको सीधा आना है वैट में। ये वैट है दोस्तों। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने GST यहाँ पर नो रखी है, यस नहीं नो रखी है, मतलब मैंने बंद रखी है GST, ठीक है। ठीक, ओनली आपको ये वैट दिख रहा है, अनएबल वैल्यू एडिड टैक्स वैट। यहाँ पर आपको इसको यस करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर ना एक, जब आप F11 प्रेस करोगे और जैसे यहाँ आप जाओगे, इसको जैसे ही आपने यस किया तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल आ जाती है दोस्तों। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर डिटेल, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये डिटेल। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी डिटेल है दोस्तों जो आपको फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये मैंने जूम कैसे किया दोस्तों, विंडो के साथ प्लस, विंडो के साथ मैंने प्लस का यूज़ किया है। मतलब विंडो एक बटन है इसके अंदर, विंडो जिसके ऊपर विंडो छपी हुई है उसको दबा के रखो। आप प्लस यूज़ करोगे तो वो जूम होएगा, आप माइनस यूज़ करोगे तो वो जूम मतलब अपनी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। ये कुछ 3 नंबर वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ से आप जूम को हटाने के लिए क्या करोगे, आप ये यहाँ पर है क्लोज, आप क्लोज कर दोगे, आपके सामने वही पेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। डेली यहाँ पर 3 नंबर आ जाता है, यहाँ तीनों नो मैंने कर रखे हैं। आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर दो इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर आप दोबारा से एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। 3 नंबर डाल लिया। उसके बाद आपको ना कुछ लेज़र बनाने हैं। क्या बनाने दोस्तों, कुछ लेज़र बनाने हैं। तो लेज़र ऑलरेडी मैंने दोस्तों बना रखे हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मैंने लेज़र कैसे बना रखे हैं, कहां बना रखे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बनाने हैं तो आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेज़र में जाना है। यहाँ आपको कौन सा भी आप यहाँ पर लेज़र बना सकते हो अगर बनाना है तो। लेकिन जो मैंने बना दिए हैं वो कहाँ जाएंगे, वो ऑल्टर में जाएंगे। और ऑल्टर में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मैंने कौन से लेज़र बनाए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेज़र जो बनाना है वो बनाना है परचेज एट द रेट 20%। मैंने 20% क्यों लिखा दोस्तों, 20% जो है वो उतना 20% में टैक्स लगा रहा हूँ, इसीलिए परचेज पे भी 20% का टैक्स लगा रहा हूँ दोस्तों मैं। तो इसीलिए ये मैंने टैक्स यहाँ पर लगाया, टैक्स, ठीक है। आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से, स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये 20% टैक्स आपको दिख रहा होगा आई थिंक। एक मिनट में दिखा दूँ जूम करके। ये देखिए दोस्तों, फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जूम हो चुका है यहाँ पर, देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। यहाँ से आप चलते चलो। एक बात और, यहाँ पर अल्टर सेट ऑल्टर वेट डिटेल लिखा ना जो सा ये वाला, आप इसको नो ही रहने देना। ज़्यादा होशियार मत बनना कि मैं इसको यस कर दूं, बट आप इसे अवेलेबल रखना, एप्लीकेबल इसे रखना, नॉट एप्लीकेबल मत रखना, एप्लीकेबल इसे रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक दोस्तों। उसके बाद जो आपको लेज़र बनाना है दोस्तों, वो आपको कौन सा बनाना है, वो आपको बनाना है दोस्तों सेल एट द रेट 20%। मतलब आपको दूसरे नंबर पर जो लेज़र बनाना है वो बनाना है सेल का।
और सेल के अंदर कुछ ज़्यादा तीर नहीं मारना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था ताकि आप परेशान ना हो। देखिए जो डिटेल एड्रेस फड्रेस जो भी है वो आप अपनी मर्जी से भर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको तीसरे नंबर पर जो बनाना है दोस्तों, इनपुट वैट @ 20%। इनपुट जब आप परचेज करोगे तो उसके बाद आप इनपुट टैक्स तो लगाओगे ही लगाओगे। तो इनपुट टैक्स लगाने के लिए आपको लेज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जब एंट्री करोगे तब भी आप लेज़र बना सकते हो, लेकिन आप पहले से बना लोगे तो आपके लिए मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर वैट है। ठीक है, यहाँ वैट आया है, या 20% आप डालोगे ही डालोगे। एंड यहाँ नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको बनाना है आउटपुट। आउटपुट के अंदर भी आपको देखो सेम है, यहाँ पर वैट है, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल एंड यहाँ पर एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ पार्टीज नेम है। ठीक है, पार्टीज नेम का भी आपको लेज़र बना लेना चाहिए। नहीं बना, अगर आप इनके लेज़र नहीं बना रहे हो तो आप क्वेश्चन करते समय भी आप इनको बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले से ही बना रखे थे लेज़र, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसीलिए। ठीक है, ये राम एंड सन्स का मैंने लेज़र बना रखा है, राम एंड सन्स का। और ये लेज़र आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या फिलअप कर रखा है दोस्तों। ठीक है, ये सन्ड्री क्रेडिटर है एंड ये सन्स, ये एड्रेस मैंने भरा ही नहीं जानबूझ के यार इसका। ठीक है, और दिल्ली की कंपनी है ये मैंने अब एक पैन नंबर डाल दिया था अपनी मर्ज़ी से, थोड़ी सी डिटेल अच्छी लगे, है ना। ये था मदन एंड सन्स। उसके बाद आपको दिखेगा मदन लाल। ये मदन लाल का भी मैंने बना ही दिया था, क्योंकि ये भी सेल वाली पार्टी आई थिंक, है ना। जब सेल का क्वेश्चन मैं अभी को दिखाऊंगा ना आपको, तो इसके अंदर दिखाया गया सन्ड्री डेटर है। आई थिंक ये परचेस वाली, इसलिए मैं इसको डेटर बना रखा है। कोई बात नहीं, वो तो बाद में पता लग जाएगा कौन सी सेल कौन सी परचेस है, वो आपको बाद में पता लग जाएगा। यहाँ पर इतना घबराओ मत कि कौन सी सेल कौन सी परचेस। सर कंफ्यूज कर जा रहे, मैं सर कंफ्यूज किसी को नहीं कर रहा, बट आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ लेज़र्स। अब आपको दोस्तों कुछ ग्रुप बनाने हैं, कुछ आइटम्स बनानी है, और कुछ क्या करने हैं, कुछ आपको यूनिट ऑफ मेजर्स भी बनाने हैं। तो अब बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, और यहाँ इन्वेंट्री है, यहाँ ग्रुप है, उसके एक मिनट, यहाँ ग्रुप है, यहाँ बना सकते हो ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक आइटम है, आप यहाँ से बना सकते हो। मैंने बना रखे हैं तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टर में जाके मैंने ग्रुप बना रखा है। देखो सबसे पहले मैंने जो ग्रुप बना रखा है वो इंजन का बना रखा है, इंजन का ग्रुप बना, देखो बना रखा है। और इसको मैंने यस कर रखा था बिकॉज मेरी फाइल के अंदर शो कर रहा था यस का, तो मैंने यस कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, एंड फिर मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर मैंने पीसेस का नाम का ही बनाया था। ठीक है, पीसेस के नाम का ही बनाया था। और जो सा ये मैंने लिख रखा ना, ये मैंने अपने मतलब अपने थ्रू लिखा है। यहाँ पर अपने आप ये नहीं आता कि आप फिल कर दोगे, आप अपने थ्रू यहाँ पर लिख सकते हो पीसेस। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट करी थी, जैसे कि कैस्ट्रोल ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल के अंदर आपको पता है ग्रुप के अंदर अंडर के अंदर आपको इंजन आएगा। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर पीसीस है, एप्लीकेबल है, नो मैंने वेट की डिटेल इसके अंदर भरी ही नहीं, इसीलिए मैंने नो रखा है। ठीक है, एंड यहाँ से आप एक्सेप्ट करो। सर्वो ऑयल भी सेम आपको दिखाई देगा, देखो। ठीक है, एंड सर्वो ऑयल है ये। एंड उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, एक और है सेल ऑयल्स। सेल ऑयल है ये, देखो मैंने बिल्कुल सेम डिटो ऐसे तीनों लेज़र बना रखे हैं। ठीक है, तो ये तो थे लेज़र जो कि मैंने अच्छे से बना के मैंने एक तरह से मतलब बाद में झंझट कौन पालेगा यार, मैंने पहले से ही बना दिया था। ठीक है ना। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स के अंदर क्या है दोस्तों, तीन तरह के मैंने स्टॉक आइटम बना रखे हैं। तो सबसे पहला जो है वो कैस्ट्रोल ऑयल है।
आप इंजन को जाओगे, यहाँ पर इंजन पीसेस एप्लीकेबल, इसको जो नो है इसे आप यस करना। जैसे ही आप इसे यस करोगे यहाँ पर 20% मांगेगा, टैक्स एबल अपने आप नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर देना है। सेल सर्वो ऑयल के अंदर भी सेम ये करना है, ये नो नहीं रखना, आपको यस करना है। जहाँ पे वाई करोगे, वाई प्रेस करोगे तो यस हो जाएगा, पर 20% टैक्सेबल एक्सेप्ट, और यहाँ पर आपको नो ही दिखाई देगा आपको सामने या फ्रंट पे ना, जैसे यहाँ पर आपको नो दिखाई दे रहा है, बट आप वाई करोगे ना तो यहाँ पर 20% टैक्स और 20% और टैक्सेबल यहाँ पर आपको दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर नो दिखाते हैं आप, मैं अगर देखो जब बंद करके दोबारा चालू करोगे ना तो यहाँ पर नो ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 3 स्टॉक आइटम्स बना रखी है, ठीक है। उसके बाद हम मैं जाता हूँ अपने एंट्रीज के अंदर, जो मैंने एंट्रीज कर रखी है दोस्तों, ठीक है। जो मैंने एंट्रीज कर रखी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने कर रखी है, मैंने ये क्या नाम है, परचेस, मैंने परचेस की एंट्री कर रखी है, राम एंड सन्स वाली, राम एंड सन्स वाली मैंने परचेस की एंट्री कर रखी है। तो मैं परचेस की एंट्री सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये है राम एंड सन्स, ठीक है, परचेस की एंट्री है। ये देखो आप यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ डेट भी डालना है। डेट डालने के लिए ओनली F2 या ओल्ड प्लस F2 भी कर सकते हो, यहाँ पर ओल्ड प्लस F2 भी कर सकते हो यूज़ यहाँ पर, और ओनली F2 का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको मतलब चिंता नहीं लेनी है। और यहाँ पर देखिए राम एंड सन्स है, यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस इसी के ऊपर ला के एंटर करोगे तो इसकी आपको डिटेल आ जाएगी, जो चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर भी सकते हो। और यहाँ मान के चलो मैंने उस टाइम अगर मैं वहाँ जाकर लेज़र में जाकर इनको क्रिएट ना करता, अगर मुझे यहीं क्रिएट करना होता तो यहाँ पर मैं ओल्ड प्लस C करता, यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ क्रिएट कर लेता, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आप ओल्ड प्लस C का यूज़ करके ना आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई ये डिटेल है ये आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। ओल्ड प्लस C का यूज़ करके आप जो है वो आप उसको कर सकते हो। जैसे ये इसको देखना है कि भाई इसके अंदर कोई गलती है या नहीं है, ऐसे मान लो कि अगर आप इसको देखना चाहते हो भाई इसके अंदर मैंने क्या क्या फिलअप किया, तो यहाँ पर कंट्रा प्लस एंटर, ठीक है, या डिटेल आ जाएगी। बट आप देखो यहाँ पर मैंने पहले से फिलअप कर रखा है, आपको पता ही है मैंने क्या कहा, आपको दिखा भी दिया मैंने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखो ठीक है, ये 20% ऑटोमेटिक कलेक्ट होके इनपुट, देखिए परचेज था तो इनपुट आया, 20% हुआ कलेक्ट, तो 2650 आ गया अपने आप वेट। यहाँ पर मैंने नो ही रखा था, यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। न्यू रेफरेंस यहाँ डाल रखा है मैंने, न्यू रेफरेंस 1 डाल दिया एंड एक्सेप्ट कर दिया इसको मैंने, ये एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रखा है। अगर हाँ एक बात और, अगर मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस ना डालूँ तो क्या होगा, मान चलो ये मैंने न्यू रेफरेंस यहाँ पर नहीं डाला तो क्या होगा, या मैंने AGST रेफरेंस नहीं डालना है, क्यों, वहाँ पर GST शो कर रहा है, AGST नहीं दिखाना है। जैसे मैंने डाल दिया तो यहाँ पर नंबर फिलअप करने पड़ते हैं, पेंडिंग बिल वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आएगा, तो इसको आप यस करोगे, एक्सेप्ट तो यहाँ से भी हो रहा है, बट आपको वेट की डिटेल डालनी है तो आप मेरे हिसाब से आई थिंक न्यू रेफरेंस डाल दो, ठीक ही है यार, ठीक है ना, न्यू रेफरेंस डाल दो मेरे हिसाब से यार। अगर वो डाल दोगे ना इसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, अगर आप ये डालते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप न्यू रेफरेंस डाल दो, क्यों, आपको AGST खामा खा पंगा पड़ जाएगा। लेकिन आपको एक बार करके देखना है तो आप क्वेश्चन करके देख लेना कि कोई पंगा तो नहीं पड़ रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बनाया था मदन लाल, मदन को भी एक बार छांट देते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं मतलब आपको। तो देखो यहाँ मैंने मदन लाल का भी बना रखा है, ठीक है, ये मदन लाल का है, देखो ये पीसीस वगैरह काउंटिटी सब ऑटोमेटिक यहाँ मैंने कर रखा है, ठीक है। ये देखो न्यू रेफरेंस, ये भी देखो, ठीक। तो यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने सेल और परचेज की एंट्री करी थी। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद ना आपको चेक करनी होती है कुछ डिटेल। अब डिटेल चेक करने के लिए ये मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा थे मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ कुछ एंट्रीज को, और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, देखो एक बार फटाफट देख लो आप।
लेकिन मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा एक बार आप देख लो बस, ठीक है। ये पेमेंट थी, पेमेंट है, ये वाचर ऐसे खाली बन गया मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं हम। अरे फिर ज़्यादा लंबी यार वीडियो। अरे यार ये सीधे सी ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने अभी करी है सेल और परचेज की एंट्री। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास चीज़ें जो आपको पता लगे। अब वो खास चीज़ें बताने के लिए मुझे ये जो एंट्री जो मैंने कर रखी है पेमेंट की, 3 पेमेंट की कर रखी है और एक रिसिप्ट की और एक जर्नल की जो मैंने कर रखी है, वो मैंने क्यों कर रखी है, क्या कारण है इसका, इसीलिए मुझे इन सभी कारणों को बताने के लिए आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा पहले मुझे इनको डिलीट मारना है। तो Alt+D जैसे करूँगा, डिलीट हो गया। ठीक है, फिर इस पे गया, फिर Alt+D करूँगा, फिर डिलीट हो गया। फिर इस पे गया, फिर Alt+D करूँगा, फिर ये डिलीट हो गया। फिर इस पे गया, एक मिनट, फिर इस पे गया, फिर Alt+D करूँगा, ये डिलीट हो गया। फिर इस पे गया, फिर Alt+ मैंने D किया एंड ये डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये सब डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट इसलिए किया, ऐसे मान कर चलो अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पास मैंने सेल और परचेज की एंट्री कर दी है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेल परचेज की एंट्री हो गई है, ऐसे मान लो क्या हो गई है भाई एंट्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना क्लोजिंग स्टॉक देखना है, मतलब जो स्टॉक है आपको स्टॉक देखना है। स्टॉक देखने के लिए क्या करोगे, आप स्टॉक समरी में जाओगे। ठीक है, स्टॉक समरी में गए, यहाँ पर आपको देखने हैं कि कैस्टर ऑयल, सर्वो ऑयल और शेल ऑयल जो है उसके कितने कितने पीसीस रह गए हैं और एक पीसीस का कितना प्राइस है। मतलब मैंने पहले सामान को खरीदा, फिर मैंने सामान को बेच दिया, अब मेरे पास कितना सामान बचा मेरे स्टॉक में, मेरे गोडाउन में, मतलब मेरी कंपनी में, तो ये वो शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले। दूसरे नंबर पे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, दूसरे नंबर पे आपको दिखाने वाला हूं मैं बैलेंस शीट। बैलेंस देखिए, जब यहाँ आप पहुंचोगे ना, जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे, बैलेंस शीट क्लिक, बैलेंस शीट के ऊपर जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ आपको Alt+F1 का यूज़ करना है। Alt+F1 को यूज़ करते ही आपको क्या कहाँ जाना है दोस्तों, आपको देखना है सबसे पहले अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए क्या करोगे, एक मिनट, जीएसटी तो देखना है। तो जीएसटी आप देखोगे तो कैसे देखोगे, तो मैंने जीएसटी के अंदर कौन सा डाला था, ड्यूटी एंड टैक्स डाला था मेरे हिसाब से, तो है ना। तो देखो इनपुट, जो वैट, मतलब जो जीएसटी मतलब कह रहा हूं, जो वैट का आपको टैक्स देखना है, वो कैसे देखोगे भाई, आपने पे किया है, एक को पे किया है, एक से लिया है, एक को पे किया है, मतलब दोनों जगह पे ही किया है, एक पर सेल का है, एक परचेज का है, या एक जगह आपने लिया, एक जगह आपने दिया है। तो आप देख सकते हो भाई कहाँ कितना, एक 2650 है और नीचे वाला 2770 है। ठीक है, ये तो था बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखाता है कि भाई वैट का जो वैट टैक्स का जो बैलेंस है कितना है, यहाँ आपको शो करेगा। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया वैट के अंदर कितना क्या है, पेएबल है कि क्या है। एक मिनट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप दोबारा कंफ्यूज मत होना। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जैसे ही बैलेंस शीट पे गए, ठीक है, यहाँ आपको Alt+F1 करना है, आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाओगे, यहाँ एंटर क्लिक करोगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कुछ चीज़ें देखनी है, नोटिस करनी है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर क्रेडिट में होता है ना, क्रेडिट में यहाँ पर ना उल्टा हो जाता है। जो क्रेडिट में होता है उसको आप एंट्री करते समय डेबिट में करोगे, और जो डेबिट में होता है उसको आप एंट्री करते समय क्रेडिट में करोगे। लेकिन आपको कौन सा बैलेंस रखना है, कौन सा बैलेंस नहीं रखना है, मतलब ये जो क्रेडिट वाला है ये है पेएबल, जो सा ये वाला है
ये कौन सा है, ये पेएबल नहीं है। ठीक है, जब आप इसको पे करोगे या आप देखोगे भाई कौन सा पेएबल है कौन सा पेएबल नहीं है, तो एक तो ये होता है कि एक तो भाई ये पेएबल है ये पेएबल नहीं है। फिलहाल अभी आप इतना जानो, ठीक है, इतना जानो आप। आपको मैंने स्टॉक भी दिखा दिया कितना स्टॉक है। तो देखिए सेल परचेस हो गया। अब भाई पैसों का भी तो लेन देन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ऑलरेडी बैंक का लेजर बना रखा था। ठीक है, बैंक का लेजर तो शायद आपने देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा तो देख लो। ये देखो मैंने बैंक का लेजर बना रखा है और इसके अंदर मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल रखा है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये मैंने डाल रखा है। आपको नहीं दिखा तो यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर भी। ठीक, 50,000 रुपये मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद आपको पे करना है। पे किसको करना है, सबसे पहले आपको मतलब पे करना मतलब आपको वाउचर में जाकर आपको यहाँ पर F5 क्लिक करना है। जैसे F5 क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने। तो ये जब आएगा आपके सामने तो एक बात और, जब पेमेंट में आते हैं ना तो कुछ मोड होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे रहते हैं चेंज मोड। यहाँ पर लिखा जैसे जाओगे तो अगर आपको सिंगल एंट्री करनी है, मतलब सिंगल एंट्री करनी है, तो आपको आपके सामने ये मोड कुछ ऐसे पे करेगा। यहाँ आपको बैंक कैश वैश जो भी डालना यहाँ डालना पड़ेगा, मतलब बैंक या कैश यहाँ डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो भी आपको पार्टी नेम जो भी डालना वो यहाँ डालना होता है। लेकिन एक होता है दूसरा डबल मोड। आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ डबल एंट्री बजाओगे, यहाँ पर आपको जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डबल मोड दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं डबल मोड पे मैं आऊँ तो अब यहाँ चलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ क्या करना है, तो आपको पे करना है। पे किसको करना है, सबसे पहले आपको पे करना है ब्रो जिससे आपने परचेज किया था, जिससे आपने सामान खरीदा। अब उसको पैसे दोगे। तो आपने सामान किससे खरीदा, आपने राम एंड सन से सामान खरीदा था। कितने का खरीदा था भाई, 15,900 का खरीदा था सामान। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस में डाला हूं, देखना ये अगेंस्ट रेफरेंस है, अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, ये पे करते समय डाल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये डाल दिया। उसके बाद मैं इसको बैंक के थ्रू क्या कर रहा हूं, बैंक के थ्रू पे कर रहा हूं। बैंक के थ्रू कैसे, क्योंकि मैंने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, अपनी मर्जी से ये मैंने इसको पे कर दिया, इसकी छुट्टी कर दी, मैंने इसको पैसे दे दिए। अब भाई एक बंदे को मैंने सामान बेचा, सामान सेल किया, और जब मैं इसको सामान बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे। भाई किसी को मैं सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, किसी को सामान बेच रहा हूँ तो सामने वाला बंदा मेरे को पैसे देगा ना। अगर मैं सामान दे रहा हूँ तो बंदा पैसे देगा मेरे को, तो पैसे देगा तो मुझे एंट्री किसी करनी पड़ेगी। जब मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मेरे पास मेरी कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो मैं उसकी एंट्री करूँगा रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में कैसे करेंगे, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या होता है, सिंगल मोड और डबल मोड का यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है ना, यहाँ भी ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप गए तो आपको पैसे लेने हैं तो लेने किससे है, आपको मदन लाल से पैसे लेने। कितने लेने हैं भाई, 16,620। ठीक है, 16,620 आपको पैसे लेने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, देखो अब आपको ना इसका जो करंट बैलेंस है आपको यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है, करंट बैलेंस। ठीक है, करंट बैलेंस जीरो दिखाई दे रहा है, क्यों, जो उसके पैसे है वो मेरे बैंक में आ गए, सीधी सीधी बात है। ये देखो आपको दिख रहा होगा ना, मेरा बैंक का बैलेंस भी दिख रहा होगा, 50,000 से को ऊपर शो कर रहा है आपको, है ना। तो तेरा बैलेंस तो होना चाहिए यार, बैलेंस तो मेरे फोन उसके अंदर बैंक के अंदर शो करेगा। जैसे ये करा मैंने, डेबिट मतलब मेरे पास आ रहे हैं, क्रेडिट मतलब वो बंदा दे रहा है। ये देखो होगी भाई, पेमेंट की और रिसीव्ड की एंट्री भी हो गई। क्लियर। अब आपको वैट की कुछ समरी देखनी होगी। अब वैट की समरी देखने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, वैट की समरी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, एक मिनट में देखता हूँ, यहाँ पर वैट रिपोर्ट में। जैसे ही आप वैट रिपोर्ट में जाओगे, देखिए यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट टाइम जाओगे ना तो आपको कुछ डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट टाइम जाओगे ना तो ये आपको सीधा इंटरनेट, आपके फ़ोन के अंदर नेट होना चाहिए। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। देखिए जैसे ये ऑप्शन है, तो जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको मैंने ओपन किया ना तो ये ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, ओपन क्यों नहीं हो रहा था, ये जैसे ही मैंने इसको ओपन करता हूँ मेरे फ़ोन उसके अंदर पीसी के अंदर नेट कनेक्ट था ही नहीं।
अब जैसे ही मैंने नेट कनेक्ट किया, इसको मैंने ओपन किया, तो हमारे सामने कुछ फेसिस आए, कुछ इंटरनेट वाले फेसिस आए, ठीक है। वो अपने आप मेरे को एक वेबसाइट पे ले गया, ठीक। वेबसाइट पे ले जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर मेरे को इसने वहाँ पर शो किया। वो सॉफ्टवेयर कौन सा था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है वो सॉफ्टवेयर। मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड में गए तो ये आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए ये वाला। ये मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, अभी देखिए आपके सामने ये दिख रहा होगा। अभी और बड़ा करके आएगा, अभी ये थोड़ा वेटिंग में चल रहा है। देखो ये इंस्टॉल आएगा, ये टैली प्राइम एक्सटेंशन इंस्टॉलर, ठीक है। एक्सटेंशन इंस्टॉलर रिलीज 4.0, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने में कोई तीर नहीं मारना होता है, ठीक है। मेरे इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने कुछ पंगे वंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाए, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, ये आपको दिख रही है, ये ही है, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना ही होगा, तब जाके आपको वेट रिपोर्ट ओपन होएगी, अदरवाइज वो रिपोर्ट जो है वो ओपन नहीं होएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे ये वेट रिपोर्ट है, अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ये उसके बाद आपको ये कुछ ऐसे फेसेस दिखाएगा। अगर आपने नहीं किया तो ऐसे फेसेस, मतलब ये जो आपको ये डिस्प्ले दिख रही है, आपको ऐसी डिस्प्ले दिखेगी ही नहीं। इसीलिए जब वो आपको जब वेट करोगे ना, तब आप साथ साथ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तब आप साथ साथ डाउनलोड कर लेना, क्लियर। अब इसके अंदर क्या देखना है आपको? इसके अंदर आपको देखना है वेट डी वेट 16। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे दोस्तों, तो आपको यहां पर दिखेगा एसेंशिएबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, सेल्स एंड परचेज। आपको देखोगे यहाँ पर, देखो कितनी आपने सेल्स की है टैक्स लगा के, ये अमाउंट आपको यहाँ दिख रहा होगा। कितनी आपने परचेज की थी, वो भी टैक्स पे करके। आपने टैक्स भी तो पे करा था भाई, देखो वेट पे वाला कितना 120 रुपये, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ये सामने वेट की एक तरह से लगा लो कि भाई रिपोर्ट है, जो भी है यही है मेन चीज़, जो मेन फंक्शन है वो यही दिखाई देगा आपको, क्लियर। ये आपने देख लिया। उसकी अदर ऑप्शन भी यहाँ पर दे है कुछ काम के, ये भी ये आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो मेन है वो ये है, जो मेन है, मेन आपको जो देखना है जिसके अंदर मेन इन्फॉर्मेशन वो यही ही है। और यहाँ आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वो भी क्लियरिटी में आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा समझ में? हाँ अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बैक करते हैं, अब हम चलते हैं, ठीक है। आपको ये मैंने दिखा दिया, ये दिखाना ज़रूरी था। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ पे करना है। आपको पे क्या करना है? नहीं, आपको पे नहीं करना है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने कुछ गलत बोल दिया था यहाँ पर। आपको यहाँ पर पे नहीं करना है आपको। अब आपको मैंने अभी बैलेंस शीट दिखाई थी, बैलेंस शीट के अंदर जैसे ओल्ड प्लस F1 करोगे, जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाओगे, क्यों? क्योंकि इसका ग्रुप है, ठीक है। जाओगे तो देखो, एक तो है क्या पेएबल, एक है यहाँ पर रिफंडेबल, ठीक है। मतलब यहाँ जो ये वाला अमाउंट ना यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये पूरी बैलेंस शीट जो है वहाँ पर नील होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ना एडजस्टमेंट की एंट्री होगी। जब एडजस्टमेंट की एंट्री होगी तो यहाँ पर कुछ उल्टा होगा। मतलब जो ये क्रेडिट लिखा है ना, ये क्रेडिट, इसको सबसे पहले आपको डेबिट लेके आना है। मतलब इसको डेबिट के अंदर एंट्री करनी है। ये वाला डेबिट में जाएगा और ये वाला क्रेडिट में जाएगा। क्यों? जब ये क्रॉस हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और अमाउंट कौन सा आएगा? तो इनमें से छोटा अमाउंट कौन सा है? छोटा अमाउंट है 2650 वाला, ठीक है। तो 2650 वाला हम अमाउंट डालेंगे। तो अब चलते हैं हम एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट कैसे होएगी ब्रो? एडजस्टमेंट होएगी जैसे आप वाउचर में गए, ठीक है। वाउचर में गए, वाउचर में जाने के बाद आप यहाँ पर ना
F7 दबाओ। F7 जैसे ही आप दबाओगे तो आपके सामने कुछ आउटपुट इनपुट वाले आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डेबिट में क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है यहाँ पर, डेबिट में क्रेडिट वाला रहेगा। तो आउटपुट था क्रेडिट में, तो इसका अमाउंट कुछ और था, इसका अमाउंट कुछ और था, लेकिन छोटा अमाउंट डालना है हमको 2650। मैंने क्या कहा था, अभी छोटा अमाउंट डालेंगे हम, ठीक है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट एंटर किया तो क्रेडिट में इनपुट आ गया, ठीक है, और यहाँ से इनपुट आया, ये 2650 आया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको ना आउटपुट यहाँ दिख रहा होगा, देखो आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पर 120 रुपये, आउटपुट का जो करंट बैलेंस है वो दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनका बैलेंस शीट के अंदर आउटपुट का बैलेंस ज़्यादा था, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आउटपुट का जो बैलेंस था वो ज़्यादा था ब्रो, ये तो पता ही है। अभी मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, नहीं विश्वास तो आप मेरी वीडियो को बैक करके थोड़ा सा पीछे स्किप करके आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था भी यहाँ पर क्रॉस होगी, जो डेबिट वाली थी वो क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट वाला था वो डेबिट में चला जाएगा, एंड छोटा अमाउंट आएगा। दोनों में से देखना छोटा अमाउंट किसका है, वही अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। क्लियर? जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे या एक्सेप्ट करोगे तो आपको दोबारा से बैलेंस शीट में जाना है ब्रो, बैलेंस शीट में आपको दोबारा से जाना है। आपको यहाँ पर जैसे ही Alt + F1 करोगे और यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाओगे तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि जो आउटपुट वैट है, आउटपुट वैट एट द रेट 20% है, वो आपको क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट में 120 रुपये। मतलब जो इधर का अमाउंट है वो पेएबल है, अब इसको आपको पे करना है, ये देना है, मतलब कंपनी वाला जो है अब इसको पे करेगा, ठीक है। पे कहाँ करेगा? जैसे आप गए वाउचर में, वाउचर मतलब पेमेंट वाउचर में, ठीक है, पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा, और यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको जैसे वेट आउटपुट वेट 20% पे गए तो यहाँ आपको 120 डालना है, ठीक है, यहाँ आपको 120 डालना ही है, ठीक है ना, यहाँ आपको 120 डालना है। लेकिन यहाँ पर लिखा भी है कि भाई ऐसे कुछ तो लिखा नहीं है यहाँ पर साइड में, यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा स्टार्ट पेमेंट का, लेकिन यहाँ कर रहा है Alt+, जैसे ही आप S करोगे Alt+S, एक मिनट, Alt+, जैसे मैंने यहाँ S किया ना तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है यार, या ऑप्शन जब आ ही नहीं रहा तो हम क्यों खामा खा का पंगा ले, ठीक है। स्टार्ट पेमेंट का यहाँ पर आई थिंक टैली ERP9 में आता होगा, शायद इसमें नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इसका कुछ ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है स्टार्ट पेमेंट, अगर ये ऑप्शन यहाँ पर है इस टैली के अंदर तो मैं एक बार अपने सीनियर से कंफर्म करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो या किसी भी वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखना इन चीज़ों का, भूल मत जाना बस आप, ठीक है ना, इसको भूल मत जाना, ठीक है बच्चे। जैसे ही आप यहाँ गए एंड 120 डाला, देखो अब आपको आउटपुट का जो करंट बैलेंस है वो आपको 0 दिख रहा होगा, और मैं अपने बैंक के थ्रू जो मेरा बैंक का बैलेंस था इसको मैं पे कर देता हूँ। ये मैंने पे कर दिया, क्लियर, ये मैंने पे कर दिया भाई, 120 रुपये जो पेड था ना वो मैंने पेड कर दिया। आई समझ में बात? एडजस्टमेंट की जो एंट्री पेंट्री थी वो मैंने यहाँ पर कर दी। अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको देखना है सबसे पहले बैलेंस शीट अपनी, मतलब उसके अंदर कैसा कि रिफंडेबल बैलेंस क्या पेएबल है, ठीक है। आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए, यहाँ आपको देखो, आपको क्रेडिट डेबिट क्रेडिट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई जिसको रिफंड था वो मैंने एडजस्ट कर दिया, मैं अपनी पेमेंट को अपने पास रख लिया, ठीक है, और जो मुझे देनी थी वो मैंने पे कर दिया एडजस्ट करके, क्लियर, ठीक है बच्चे। यहाँ तक हमारा वेट हो जाता है ख़त्म, यहाँ पर हमारा वेट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ना एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ मेरी फाइल के अंदर ना यहाँ पर जो अभी वेट हमने 120 रुपये पे किया, हाँ मैं आपको ना वो भी दिखा देता हूँ, क्या नाम है, वेट की रिपोर्ट, वेट रिपोर्ट देख लो यार, फिर आप कहोगे भैया ने हमें वेट रिपोर्ट तो दिखाई ही नहीं। वेट रिपोर्ट आपको यहाँ दिखेगी, देखो हम यहाँ गए, देखो ये वेट रिपोर्ट थी भाई, कि भाई क्या ये सेल वाला था, ये परचेस वाला था, वेट पेएबल था 120 रुपये, हमने पे कर दिया, दैट्स सॉल्व ब्रो, दैट्स सॉल्व, क्लियर। यहाँ पर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे
मैसेज करके, टेक्स्ट में पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ हमारा वेट हो जाता है फिनिश। और ये वीडियो भी बहुत लंबी बन गई है, और ये वीडियो लंबी इसलिए बन गई है ताकि आप कुछ ज़्यादा अच्छे से सीख सको, ठीक है। मुझे कुछ एडिट करनी पड़ी, दोबारा करनी पड़ी, एक चीज़ दिखानी पड़ी, इसलिए ये थोड़ी लंबी हो गई वीडियो। आई होप आप मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखे होगे, ठीक है। तो ये एक जीत कंप्यूटर सेंटर की एक नेक्स्ट वीडियो थी। जय हिंद दोस्तों।